अब आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले 30 मार्च की घटना है। 30 मार्च को राजधनवर थाना में एक केंदुआ गांव है, वहां पर 30 मार्च केंदुआ गांव है, वहां के एक नाबालिग दलित बच्चे थे। तो शाम के समय उनको मतलब जला दिया और बच्चे के मर जाने के बाद जो भी सूचनाएं बाकी होती है, फिर 31 तारीख को उस परिवार के लोगों ने थाना में जाकर के नेम्ड एफआईआर भी किया। क्योंकि इसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे जो उन लड़की के जो परिवार थे पीड़िता के, उनके परिवार के लोगों को ही लगभग 2 दिनों तक थाना में पकड़ करके रखा और फिर अपने कार्यकर्ता वहां जाकर के थोड़ा लोगों ने हंगामा किया, बाद में फिर लोगों को छोड़ा। और लोग मांग करते रहे कि क्योंकि इतने बड़े अपराध हुआ है तो अपराधियों को पकड़े, नेम्ड एफआईआर है, पूछताछ के लिए पकड़ा भी, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया। अंत में पीड़िता के जो परिवार है तो उन लोगों को कहा गया कि भाई चूंकि यहां कोई न्याय मिल नहीं रहा है, तब खुद वहां से वो हाईकोर्ट आकर के मामला को दायर किया ताकि इस मामला पर राज्य सरकार संज्ञान ले, प्रशासन संज्ञान ले। और फिर आप सब लोगों ने भी आज अखबार में देखा कि कल किस प्रकार से कोर्ट ने उस पर तल्खी टिप्पणी की है, वो किसी से छुपा हुआ है। तो ये राज्य में किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रही है, सरकार कैसे काम कर रही है, वो इसकी एक जीता जागता सबूत है। हम सब लोग तो पहले से ही कहते हैं कि भाई इस राज्य में जब से प्रदेश यूपीए गठबंधन की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। चोरी डकैती, जब से झारखंड में यूपीए गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बनी है, तब से चोरी डकैती, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। यानी ये लगातार यहाँ उग्रवादियों की घटनाएं में बढ़ोतरी हुई। और आज अगर आप देखें, पिछले से भी तुलना करें तो पिछले साल जब 2019 में यहाँ रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी उस समय, तो 19 में जो घटनाएं घटी थी और 20 में इन 9 महीनों में ही उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया, नहीं आगे बढ़ा, उसे घटा नहीं। जबकि इस बीच मार्च के आखिरी से लेकर के अभी लॉकडाउन ही लंबी समय तक रहा। तो लॉकडाउन जहां सब कुछ आवागमन बिल्कुल बंद था, वहां तो क्राइम में कंट्रोल होना चाहिए था, कम घटनाएं होनी चाहिए थी। लेकिन घटना का चार्ट अभी आप सब लोगों को उपलब्ध भी करा दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि घटनाओं में इजाफा ही हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। तो लगता है कि राज्य में बिल्कुल लॉलेस जिसको कहते हैं गवर्नमेंट चल रही है, और गवर्नमेंट को इसकी कोई चिंता नहीं है कि आम लोगों के जीवन कैसे सुरक्षित हो। इसके बारे में सरकार को बिल्कुल ही चिंता नहीं है। लगता है कि सरकार बिल्कुल मस्त है, लूटने में मस्त है, ट्रांसफर पोस्टिंग करने में मस्त है। अफसरों का 4 महीना 5 महीना में यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, ये लगता है कि एक उद्योग का रूप ले चुका है।
विकास का काम तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। तो आज जिस प्रकार से घटना हुई उसमें भी 20 दिन के बाद उस बच्ची का जो स्वाब जो जांच के लिए भेजा जाता है, ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि पुलिस प्रशासन इस मामला को जानबूझ करके रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए हम पहले तो ये चाहेंगे कि जो भी पदाधिकारी उस वक्त वहां पदस्थापित थे, तत्काल राज्य सरकार उन लोगों को तो वहां से तुरंत सस्पेंड करे, वहां से उन लोगों को हटावे। वहां के जो थानेदार है, वहां के जो डीएसपी है, और उसके बाद जो कोर्ट ने निर्देशित किया है एसआईटी गठित करके त्वरित जांच होनी चाहिए, समय सीमा निर्धारित करके, ताकि अपराधी पकड़े जाए। अगर आज झारखंड में जो अपराध इस प्रकार से बढ़ रहा है, उसका एकमात्र कारण है कि सरकार की कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि साह बनी हुई है। क्योंकि जिस दिन अगर पुलिस प्रशासन अपराध को काबू करना चाहेगी, तो फिर अपराधी फिर इस प्रकार की बेकाबू होकर के अपराध नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैंने एक तो कहा कि भाई उस समय वहां जो भी पुलिस पदाधिकारी पदस्थापित थे, उन लोगों को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, वहां से हटानी चाहिए।